हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मैथ्स की पाठशाला बाय अशोक सर। आज जो है क्लास 10th का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस टॉपिक को आज पूरे कंसेप्ट के साथ आज फिनिश कर लेंगे। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं सर्किल को। तो सर्किल है क्या है? ए सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इसका मतलब यह हुआ कि सर्कल जो होता है वो बिंदुओं का क्या है, एक सेट होता है और वो प्लेन पे मूव करते रहता है। किस प्रकार से? तो एक जो है फिक्स्ड पॉइंट से, इसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, इससे जो है फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे मूव करते रहता है। इसको सेंटर बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं और ये मूव करते रहता है। एक सर्कल को दर्शाने के लिए सेंटर को ओ से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये कंप्लीट एक सर्कल हुआ और इस सर्कल को दर्शाते हैं COR से। ठीक है, समझते हैं सेंटर को। सेंटर जो है इसको बोलते हैं सेंटर। जनरली इसको ओ से डिनोट किया जाता है। द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, और सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं। द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब आइए यहाँ पे समझते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जो होता है एक्चुअली में दोस्त यह लेंथ होता है। एक्चुअली में दोस्तों यह क्या होता है? लेंथ होता है अराउंड ए सर्कल। सर्कल के अराउंड जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको C से डिनोट किया जाता है और C इज इक्वल्स टू जो होता है वह 2πr, या तो फिर आप πd लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पाई आ गया। पाई क्या है? कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है? कांस्टेंट। और पाई का जो वैल्यू होता है वह 22/7 लिख सकते हैं आप, या 3.14, या जो है 355/113। ठीक है, ये अभी और आगे तक जाएगा। समझ गए? अब ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जिसका यूज होगा वैसे तो क्वेश्चन में या तो यह दिया हुआ रहता है, नहीं तो आप ये लगा सकते हैं। इसका यूज नहीं के बराबर होता है, फिर भी हम आपको बता दिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का एरिया जो होता है वह πr² या फिर आप πd² लिख सकते हैं। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल अर्थात सर्कल का आधा, तो इसका एरिया का भी आधा होगा, ½ πr² πd²/8। एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल या रिंग, यह कैसा फॉर्म, किस प्रकार का फॉर्म होता है? रिंग कैसा होता है? देखिए समझिए, यहाँ पे रिंग बताते हैं। रिंग होता है सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। यहाँ पे दो रेडियस काम कर रहा है, एक बड़ा आर एक छोटा आर, तो πr² माइनस छोटा आर इसको। अब आइए यहाँ पे हमने इंटरनली एक्सटर्नली सर्कल को दो पेयर में जो है सर्कल को टच करा के रखा है। समझते हैं इंटरनली का क्या मतलब है? अगर दो सर्कल इंटरनली टच करता है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। दोस्तों, रेडियस के डिफरेंस के बराबर डिस्टेंस होता है सेंटर के बीच की दूरी, रेडियस। और यही यदि एक्सटर्नली टच करता है तो वह D बराबर हो जाता है R+R, यहाँ पे सम हो जाता है। समझिए, अब यहाँ पे आइए कि अपन गाड़ी का व्हील देखे होंगे, चक्का को देखे होंगे। एक चक्कर लगाने पे वह उसका डिस्टेंस जो होता है वह एक चक्कर लगाने पर कितना डिस्टेंस कवर करता है? वह सरकमफ्रेंस के बराबर। यही हमने यहाँ पे लिख रखा है, डिस्टेंस कवर बाय 1 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वो चक्कर, तो एक सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। अब आइए, अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करना हो और हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और उसका सरकमफ्रेंस भी दिया रहेगा व्हील का, या रेडियस दिया रहेगा तो सरकमफ्रेंस हम निकाल लेंगे, या डायमीटर दिया रहेगा तो सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कोई जरूरी नहीं कि 1 मिनट 1 आवर भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट, सरकमफ्रेंस ऑफ 1 व्हील। इस फॉर्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आइए यहाँ पे एक चीज़ रह गया यहाँ, वो भी मैं बता दूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? सर्किल्स अगर है उसका 1/4 जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं? तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 × πr²। ठीक है, अब आइए, यह है क्या? यह वाला जो साइडेड पोर्शन दिख रहा है, यह पोर्शन वह किसके बीच का पोर्शन है? तो कोड और आर्क के बीच का पोर्शन है। तो इस प्रकार के एरिया को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। को किस प्रकार का सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। ठीक है,
यह किस प्रकार का सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। ये आपको पाइस को नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ गया? थीटा यहाँ पे जो है, जो सेंट्रल एंगल बनाएगा यहाँ पे, वो थीटा हो जाएगा, जितना डिग्री होगा वो यूज़ कर लेंगे। अगर यहीं पे बात करें ये आप सेक्टर की, यहाँ भी यह माइनर की ही बात हो रहा है, माइनर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर जो है क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर वहीं लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूला से भी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल सकते हैं। हाफ एल इंटू आर है, एल इंटू आर। लेंथ ऑफ आर्क यानी एल जो होता है वो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप घड़ी को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। देखिए हम यहाँ पे घड़ी का कुछ जो है चित्र यहाँ पे बनाते हैं घड़ी का। देखिए ये घड़ी है, ठीक है। इसमें 12, 3, 6, 9 इस तरह से होता है। तो एक होता है बड़ी सुई जिसको मिनट सुई बोलते हैं, एक छोटी सुई जिसको आवर सुई बोलते हैं। यह मिनट या आवर। तो क्या होता है, मिनट सुई जो है इस पूरे घड़ी को जो है रोटेट मतलब कंप्लीट करने में, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 360 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि 60 मिनट लग जाएगा मिनट वाले सुई को एक चक्कर लगाने में। तो उसके द्वारा जो है, अगर 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा मिनट का सुई, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा मिनट का सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 360 बटे 60 अर्थात 6 डिग्री। अगर वही आवर का सुई का बात हो, आवर हैंड का बात हो, तो एंगल 1 घंटे में या 1 मिनट है और यह 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वह 360 बटे 12 अर्थात 30 डिग्री का। तो अब बताओगे, यह सभी जो है कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब सॉल्व करेंगे आप, उस चैप्टर में ये सारा कंसेप्ट और सारा फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, जिसको हमने अच्छे तरीके से बता रखे हैं। यहाँ पर आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो प्रॉब्लम करेंगे तो उसको भी समझेंगे।